स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो भाई, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन, दिल्ली 2015, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिख जाए ना, सीबीएसई, दिल्ली, ऑल इंडिया, एआई लिखा होता है, ऑल इंडिया को लिखते हैं एआई, ठीक है। कुछ भी लिखो, इंपॉर्टेंट समझ लेना क्वेश्चन, वो बढ़िया होता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होने हैं उसके लिए। आप कह रहे हैं ऑन 1 April 2013 जे एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। तो इस लाइन का ना कुछ भी मीनिंग नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें जो पूछ रहे हैं उससे रेलेवेंट नहीं है। हमें सिर्फ ये समझ में आया कि दो पार्टनर्स का नेम गिवन है पहली लाइन में, बस इतना। आगे कह रहे दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली एंड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब हमें समझ में आया कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है और इनकी कैपिटल्स क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी सिर्फ इतनी इन्फो दे दी। आगे पढ़ते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 7800, तो फर्म ने क्या करा, प्रॉफिट कर लिया 7800 का, ये बता दिया। IOC का रेट बता दिया 9%, ठीक है। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जे एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। आपको अभी लग रहा होगा आसान ही है, IOC देना है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, बांट देंगे, बढ़िया काम हो जाएगा, आसान लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आएगी, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आएगी कि IOC जो है ना वो ज़्यादा आ जाएगा जितना आपको ऊपर प्रॉफिट दे रखा है उससे। IOC कभी भी जो प्रॉफिट दे रखा है उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, IOC प्रॉफिट से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो यही बात हमारे को समझनी है। अब स्टार्ट करेंगे आंसर को। देखो अभी हम सोल्यूशन करेंगे। मैं जानबूझकर इस क्वेश्चन में क्या गलती आप कर रहे हो वही गलती एक बारी मैं भी करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सही तरीके से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अभी देखो हम करेंगे कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट हम यहाँ पर लिख देंगे। और नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमें गिवन है 7800, ठीक है। हाँ 7800 हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं IOC, टू IOC ऐसे ही करते हैं, एक पार्टनर जे है एक पार्टनर वी है, ठीक है। तो IOC का अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 80,000 इंटू 9/100 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आएगा 7200 और वी हमारा है 50,000, इसका कैपिटल है, इसका 9% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4500, ठीक है। यहाँ तक हर बच्चा ऐसे ही करेगा, अगर हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अभी मैं गलत बता रहा हूँ जानबूझकर, अभी इसको सही करूँगा, ठीक है, समझने के पर्पज से, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, हम देखेंगे भाई डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ज़्यादा, तो डेबिट साइड का टोटल ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 11,700 और ये आ जाएगा 11,700 और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आंसर ना लॉस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस आ रहा है, जो भी आ रहा है क्या आ जाएगा, 11,700 में से 7,800 माइनस कर देंगे, जो भी आ जाएगा वो क्या आ रहा है हमें मतलब नहीं। लेकिन जो लॉस आ रहा है ना, यहाँ पर लॉस सिर्फ तभी आएगा अगर क्वेश्चन में लिखा हो IOC इज अ चार्ज, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है IOC इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ तभी हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लॉस का आता, ठीक है। IOC इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसा लिखा होता तो, बट क्वेश्चन में ये लैंग्वेज तो मिसिंग है, ये तो लिखा ही नहीं हुआ। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर प्रॉफिट आना चाहिए या फिर 0 प्रॉफिट 0 लॉस, ठीक है। या तो प्रॉफिट नहीं तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा IOC का, वो IOC 7800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। IOC यहाँ पर क्या है, IOC ज़्यादा आ गया ना 7800, यानी कि 700 मैंने कहाँ से उठाया, प्रॉफिट से, ठीक है। तो IOC मेरा 7800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो हमने आंसर करा है ये टोटली क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये टोटली रॉन्ग है क्योंकि IOC चार्ज नहीं है और मेरा आंसर फिर भी लॉस का आ गया। तो अब हम देखेंगे कि हमें कैसे आंसर करना है कि हमारा आंसर सही से आए और एग्जाम में हमें फुल मार्क्स मिले, ठीक है। अब देखते हैं इसका करेक्ट सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट, जैसा हम कर रहे थे, ठीक है, जैसा अभी हमने किया। नेट प्रॉफिट आएगा 7800 और यहाँ पर मैं लिखूंगा टू IOC देंगे जरूर, लेकिन कितना IOC देंगे, मैक्सिमम 7800 ही IOC हम देंगे, ठीक है। IOC मैक्सिमम कितना होगा 7800, यानी कि मेरा जो अकाउंट का स्ट्रक्चर है, लाइक अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अकाउंट मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 7800 मेरा प्रॉफिट था, 7800 ही मैं IOC बांट रहा हूँ दोनों पार्टनर्स में, ठीक है। जय और विजय में 7800 ही बट रहा है, लेकिन जय को कितना IOC मिलेगा, वी को कितना IOC मिलेगा वो नहीं पता, ठीक है। तो वो हम समझेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। एक बारी शीट निकालते हैं,
ये वाइट शीट पे देखो हम समझेंगे। तो आईओसी पहले देखते हैं ओरिजिनली किसका कितना आया था, ठीक है। तो आईओसी हम देखते हैं, जय और विजय का आईओसी किसका कितना आया था। तो जय का आया था 7200, ठीक है, और विजय का आया था 4500, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जो लैंग्वेज लिखते हैं वो लिखते हैं रेशियो ऑफ, ये नई चीज़ है ये समझ लो, इसके लिए हम लैंग्वेज लिखते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है, कि किसका कितना एप्रोप्रिएशन है वही हम निकाल देंगे, ठीक है। तो जय और विजय का आईओसी आया था 7200 और 4500 रिस्पेक्टिवली। तो इनके जो आईओसी है ना, आईओसी का ही रेशियो निकाल दिया, ध्यान से देखो, आईओसी का ही मैं रेशियो निकाल रहा हूँ। तो ये रेशियो कितना आएगा, 0 से 0 कटे, ठीक है, 9 के टेबल में जा रहा है 8:5। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या हो गया, आईओसी का ही रेशियो निकाला 8:5। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आईओसी, ये कब यूज करना है, ये यूज कब करना है, ये देख लो भाई, यूज कब करना है, जब भी हमारा आईओसी ज्यादा होगा प्रॉफिट से, तब ऐसे हमें आंसर निकालना है, ठीक है। ये कंडीशन है, यूज कब करना है मैंने लिख दिया, जब भी आईओसी हमारा ज्यादा होगा, ग्रेटर देन मतलब ज्यादा होगा प्रॉफिट से, तब हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। तो 7800 मैंने यहां पर लिखा, ठीक है। तो 8:5, ठीक है, ये रेशियो मिल गई। तो जो प्रॉफिट है ना 8:5 में बांट दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो आईओसी वाली रेशियो में भी बढ़ गया और प्रॉफिट से ज्यादा भी नहीं बटा आईओसी, मतलब लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे हमारे को करना है। तो 7800 को हम 8:5 में अब बांट देंगे। तो ये 13 के टेबल से जा रहा है, ठीक है। तो 8 5 13 हो गया ना, तो 600, तो ये आ जाएगा 3000 और ये आ जाएगा 4800, ठीक है। तो आईओसी हमारा ऐसे बढ़ जाएगा किस रेशियो में, 8:5। और ये कौन सी रेशियो होती है, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स का टॉपिक, ठीक है। आईओसी कैसे निकालने हैं, उसके वेरियस केसेस हमें गिवन है, ठीक है, डिफरेंट केसेस हम लोग करेंगे। और पहला क्वेश्चन ही इस टॉपिक का जो हमें गिवन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में पहले सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट फोकस करके समझोगे तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। एक बार बस फोकस करके इसको समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, फ्लक्चुएटिंग अपना वही नॉर्मल, मतलब करंट अकाउंट नहीं खोला हुआ, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च। देखो हमारे को आईओसी हमेशा किस पे निकालना होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। आईओसी हमेशा निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, लेकिन 31 मार्च लिखा है, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, साल के एंड वाली। तो क्लोजिंग कैपिटल दे दी, तो मतलब मेरे को क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है, मेरे को ये वाली खुद से निकालनी पड़ेगी। और यही काम करना इस क्वेश्चन का सबसे मुश्किल पार्ट है, ठीक है। ये ओपनिंग कैपिटल निकालना ही सबसे टफ हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो ओपनिंग निकालनी है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच, तो ड्रॉइंग्स उसने दे दिया। एज पर द पार्टनरशिप डीड, आईओसी का रेट दे दिया। ऑन ओपनिंग कैपिटल्स, देखो वो क्लियर बोल रहे हैं, कहीं आप गलती से 1,60,000 का 10% निकाल दो, 1,40,000 का 10% निकाल दो, वो गलत आंसर है, ठीक है। हमें ओपनिंग पे निकालना है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, कह रहे ओपनिंग कैपिटल भी निकालो। गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000, तो प्रॉफिट कितना है, 90,000 है। और ये कौन सा प्रॉफिट होता है भाई, ये नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट हमारे को गिवन है। शो योर वर्किंग्स क्लियरली। टेबल बनाया है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने तक का रास्ता, ठीक है। कैसे रास्ता होता है, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करी ड्रॉइंग्स, माइनस करी प्रॉफिट, और आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमने एक चीज पर अभी फोकस नहीं किया, उस पर एक बारी वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, और एक चीज हमने स्किप कर दी गलती से, उस पर एक बारी ध्यान देते हैं। देखो यहां पर हमें इस वाली लाइन पे फोकस करो, यहां पर एज पर दी पार्टनरशिप डीड, यहां से फोकस करो। कह रहा है आईओसी ऑन ओपनिंग कैपिटल्स हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे दिया था हमने, मतलब जैसे हमने ड्रॉइंग्स माइनस करी थी, प्रॉफिट बांट दिया था, वैसे हमने आईओसी भी दे दिया था। लेकिन क्या दिया था वो अमाउंट नहीं पता, बट आईओसी कह रहे हैं हमने दे दिया था, एक तो वो अमाउंट नहीं पता, और क्वेश्चन में पूछ रहा है ओपनिंग कैपिटल। तो यानी कि 1,60,000 और 1,40,000 की क्लोजिंग कैपिटल में ना आईओसी ऑलरेडी एडेड है, आईओसी इसमें ऑलरेडी एडेड है, तो वो भी हमें माइनस करना होगा, ठीक है। तो आपको ये जो मैंने ये टेबल बना के दिया है कि इसमें हमारे को क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, प्लस करना है ड्रॉइंग्स, माइनस करना है प्रॉफिट, तो इसके बाद इसमें से माइनस करना है आईओसी, क्योंकि आईओसी पहले ऐड हो गया था ना, इसमें ऑलरेडी ऐड था, तो आईओसी भी इसमें से माइनस करेंगे, तब जाके क्या आएगा हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। डिटेल्स फिल करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमारे को गिवन है 1,60,000, फिल करा 1,60,000। पार्टनर बी का क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1,40,000, तो 1,40,000 भी फिल करा। दोनों की ड्राइंग्स है 30,000 ईच, तो दोनों की ड्राइंग्स भी फिल करी, ठीक है।
अब क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट गिवन है ना वो नेट प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखा होता है ना ये होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट पार्टनर में बट गया था, क्योंकि पहले बटा था तभी तो आप माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो डिविजिबल होता है, नेट नहीं होता। और क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो हमें इसकी इन्फो नहीं है, आईओसी की भी इन्फो नहीं है, ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल तक अब हमारे को पहुंचना है, ठीक है। तो अब यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, तो इसको एक बार जो क्वेश्चन में 90,000 है ना वो इन्फो यूज करने के लिए एक बार ही हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रफ में बनाते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि ये अमाउंट सब कैसे आएंगे, ठीक है। अब एक बार यहां से आगे बढ़ते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरा हमें बनाना पड़ेगा। देखो भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, उतना ही बनाया जितनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है बाय नेट प्रॉफिट 90,000, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया 2 आईओसी, ए और बी को कितना आईओसी गया होगा, और फिर हमारा जो आंसर आता है डिविजिबल प्रॉफिट। ऐसे ही बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम ऐसे ही बनाते हैं तो इसका कंक्लूजन क्या है, हमें क्या समझ आया, एनालिसिस करो इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, आईओसी जो होता है, जो पार्टनर में बढ़ता है, नेट प्रॉफिट का से ही बढ़ता है, ठीक है, और डिविजिबल प्रॉफिट भी जो बढ़ता है वो भी नेट प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है। तो यानी कि मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला हमारा, थोड़ा नीचे लिख लेता है, कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि नेट प्रॉफिट जो होगा उसी में से ही मैं आईओसी दे रहा हूँ, इसी में से ही मैं आईओसी दे रहा हूँ, और नेट प्रॉफिट में से जब आईओसी माइनस कर देते हैं जो बच जाता है, फिर वही अमाउंट क्या होता है, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो मैं ये बात कंक्लूड कर सकता हूँ कि हमारे क्वेश्चन में जैसे इन्हीं दो चीजों की बात हो रही है, तो मैं ये कंक्लूजन कर सकता हूँ कि आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट अगर मैं कर दूंगा, आईओसी में डिविजिबल प्रॉफिट अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट के इक्वल आएगा। ये मेरा कंक्लूजन निकल रहा है हमारे फॉर्मेट को देखकर, ठीक है। अब भी ध्यान से देखो, क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, खाली नेट प्रॉफिट, तो ये 90 है। यहाँ पे जो भी फिगर होगा आईओसी का और डिविजिबल प्रॉफिट का जो भी फिगर होगा, इनका टोटल भी तो 90 होगा। तो आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट क्या होगा, 90,000 होगा। ये बात हमारे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर समझ आई है, ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन को, इसी बात को दिमाग में रखेंगे और हम अपना पिछला वाला ओपनिंग कैपिटल निकालना वापसी रीस्टार्ट करेंगे। देखो भाई, तो हमें क्या समझ में आया था कि आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट, जो कि कितना होगा 90,000। अब मैं यहाँ पर एक थर्ड कॉलम बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, फर्म का, ठीक है, फर्म का। तो मुझे एक बात समझ में आई है कि ए और बी की कैपिटल अगर 1,60,000 1,40,000 है, तो फर्म की कैपिटल 3 लाख होगी, मतलब इन दोनों की कैपिटल ऐड कर दी। दोनों की ड्राइंग 30-30 है, तो फर्म की ड्राइंग कितनी होगी, 60,000। सारा आंसर ये फर्म के कॉलम से ही निकलेगा, ठीक है। फर्म का कॉलम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप देखो, क्लोजिंग कैपिटल में अगर मैं ड्राइंग्स ऐड करूं, उसमें से डिविजिबल प्रॉफिट और आईओसी माइनस करूं, मुझे पता है ये दोनों मिलाकर के ही तो नेट प्रॉफिट होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, ये दोनों मिलाकर ही तो, डिविजिबल प्रॉफिट और आईओसी मिलाकर ही तो नेट प्रॉफिट होते हैं। अगर ये दोनों इकट्ठा माइनस करना हो तो मैं इकट्ठा 90,000 माइनस कर दूं। मेरे को इंडिविजुअल नहीं पता ए और बी का कितना कितना है, लेकिन मेरे को ये पता है डिविजिबल प्रॉफिट और आईओसी मिलाकर नेट प्रॉफिट होता है, और ये क्वेश्चन में मेरे को पता है 90,000। तो फर्म की मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ, ठीक है। हमारे को पार्टनर की तो नहीं मिली, लेकिन दोनों की मिलाकर कितनी आई, इस कॉलम को, फर्म के कॉलम को मेरे को ऐड करके पता चल गया कि पूरे तीनों की मिलाकर कितनी आएगी ओपनिंग कैपिटल, 2,70,000 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये 90,000 जो है वो इन दोनों कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आईओसी को भी कर रहा है। तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई 2,70,000, बट ये किसकी है, फर्म की है, ए और बी की नहीं है। तो अगर मैं यहां से 2,70,000 बताऊं और मुझे पता है रेट कितना है, रेट हमें गिवन है 10% पर एनम, तो फर्म का आईओसी 2,70,000, फर्म का ये तो कैपिटल है ना, फर्म का आईओसी 27,000 नहीं होगा, इसका अगर मैं 10% निकाल दूं तो फर्म का आईओसी तो 27,000 होगा ना। बस अब ये इंफॉर्मेशन लेंगे और अब हम वापस चलेंगे हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, वापस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी अभी निकाला आईओसी 27,000, ठीक है। तो ये तो फर्म का आईओसी था ना, तो ए और बी का कितना था वो नहीं पता, लेकिन फर्म का तो पता चल गया। तो मैंने दोनों अकाउंट साथ साथ बना रहा हूँ, ठीक है। मैं क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ साथ बना रहा हूँ। तो अब मेरे को देखो आईओसी पता है 27,000, तो 90,000 में से अगर मैं 27,000 सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे अगर मैं डिविजिबल प्रॉफिट निकालना चाहूं तो निकाल नहीं सकते। अगर मेरे को आईओसी पता है दोनों का मिलाकर, तो 90 में से 27 गए तो ये आ गया 63,000,
ठीक है, 63,000 आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता ही है 3:2, तो 63,000 को ए और बी से बांट देंगे तो ये आ जाएगा 37,800 और 25,200। ठीक है, ये आया समझ की नहीं आया? ठीक है, इतना आया समझ। अब इस इन्फो को अब हम वापसी कॉपी पेस्ट करेंगे जो हम बना रहे थे क्लोजिंग और ओपनिंग वाला। ठीक है, तो ये जो हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाले थे ना, इंडिविजुअल अभी अभी निकाले, वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे 37,800 और 25,200। ठीक है, ये क्या करना था? माइनस करना था, तो माइनस को अकाउंट में ब्रैकेट से शो कर देते हैं। ठीक है, तो इतना काम करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उतना कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, अब आप ए और बी कॉलम पे फोकस करो। मेरे को यहाँ की तीन आइटम्स पता है, तो इन तीनों आइटम्स का नेट आंसर क्या आएगा? ए के कॉलम का देखो 190 में से 37,800 गए, ये आ जाएगा 1,52,200। ठीक है, 1,70,000 में से 25,200 गए तो ये आएगा 1,44,800। अब आप ध्यान से देखो, इसमें से रह क्या गया, इसमें से माइनस करना रह क्या गया? मैंने क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग्स और डिविजिबल प्रॉफिट ये 3 स्टेप्स कर लिए ना। ये स्टेप करा इंडिविजुअल पार्टनर में, ये स्टेप करा और ये डिविजिबल प्रॉफिट का भी स्टेप करा। माइनस करना क्या रहेगा? आईओसी नहीं पता। ठीक है, अगर मैं इसमें से आईओसी भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझो मेरे पास क्या है, ये फिगर को मैं बोलूंगा क्या? अगर मेरे को बोलना हो कि ये 1,52,200 क्या आया, अगर मैं पूछूं ये क्या आया आंसर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अब आप देखो इसमें से क्या हटाना रह गया? सिर्फ आईओसी। मतलब ये एक ऐसी कैपिटल है, ये एक ऐसी ओपनिंग कैपिटल है, ये कौन सी वाली है? ऐसी ओपनिंग कैपिटल जिसमें आईओसी बस ऑलरेडी एडेड है, तो इसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। किसको बोलेंगे? इसको। ये जो 1,52,200 आया है, 1,44,800 आया है, ये ऐसी कैपिटल है जो ओपनिंग कैपिटल तो है लेकिन इसमें आईओसी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि अभी आईओसी सब्ट्रैक्ट करते तो डायरेक्ट मेरा ओपनिंग कैपिटल ही आ जाता। अगर इसमें से मैं आईओसी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा तो ओपनिंग कैपिटल ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें आईओसी जुड़ा पड़ा है, ये ऐसी ओपनिंग कैपिटल है जिसमें आईओसी जुड़ा पड़ा है, एडेड है। ठीक है, तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी आ गई है, ये दोनों फिगर्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का जो हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं इसमें सिर्फ इतना ही काम होगा, बाकी काम अब हम करेंगे वर्किंग नोट में। और ये दोनों फिगर्स हम यहाँ से उठाएंगे, ये जो हमने ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी निकाला ये फिगर्स हम यहाँ से उठाने वाले हैं, तब जाके हमारे पास आएगी ओपनिंग कैपिटल। वर्किंग नोट पे आ गए तो गाइस अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन हमारा हो चुका है, बस एक फॉर्मूला मेरे साथ बना लो, आपका आंसर आ चुका है। यहाँ से इजी पार्ट है, जो मेहनत होनी थी वो हम कर चुके हैं, अभी इजी पार्ट है। मुझे बताओ, अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल पता हो, मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ और साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल पता हो तो उसमें मैं अगर आईओसी जोड़ दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दूं, अगर ओपनिंग कैपिटल पता है और उसमें आईओसी में जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास एक ऐसी ओपनिंग कैपिटल आएगी, एक ऐसी ओपनिंग कैपिटल आएगी जिसमें आईओसी ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। ठीक है, एक ऐसी ओपनिंग कैपिटल आएगी जिसमें आईओसी ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं पार्टनर ए की। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे पार्टनर ए के लिए। ठीक है, ए के लिए कर रहे हैं, तो ए की ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, उसको मैंने मान लिया एक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को क्वेश्चन में पता है 10%, तो ओपनिंग कैपिटल का मैं अगर 10% निकालूं तो 10% ऑफ एक्स लिखूंगा, ये मेरा हो जाएगा आईओसी। ओपनिंग कैपिटल एक्स है, आईओसी ये है, और ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी हमने अभी अभी वो टेबल में बनाया ना 1,52,200, ये वहां से उठाया, ये टेबल से उठाया, जो हम कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का टेबल अभी अभी बना रहे थे। ठीक है, तो ये वहां से उठाया। अब ये मैथमेटिकली अगर मैं एक्स के लिए सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पे ओपनिंग कैपिटल नहीं आ जाएगी? ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आ ही जाएगी आराम से, बस अब यही काम करना है। तो एक्स प्लस ये 0 से 0 कटा, x/10 इज इक्वल टू 1,52,200। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 10x हो जाएगा। ठीक है, 1 है ना, इसको इंटू 10 10x प्लस x 11x/10 इज इक्वल टू 1,52,200। ठीक है, अब ये x के लिए इधर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,52,200 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 11। तो अब मेरा आंसर क्या आ रहा है? देखो आंसर ना पूरा नहीं आएगा, डेसिमल में आ रहा है 138,363.63। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट करते हैं अकाउंट्स में, 1,38,363। देखो 0.6 है, 0.6 मतलब 5 से ज्यादा है, तो इसको 363 नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे 364। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करें यहाँ पर, तो मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई पार्टनर ए की। ये ओपनिंग कैपिटल किसकी है? पार्टनर ए की। आई बात समझ में? पार्टनर ए की निकाल ली। अब सेम मेथड, सेम तरीके से पार्टनर बी की भी निकाल लेंगे। सेम फॉर्मूला ये लगेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। ओपनिंग कैपिटल ले लेंगे, वाई ले लेंगे, एक्स वेरिएबल यूज कर चुके हैं, इसका 10% निकालेंगे।
ठीक है, पार्टनर बी का, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल वाई है तो 10% निकालेंगे। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी, वो क्या है 1,44,800। ये हमने अगेन टेबल में से ये वैल्यू उठाई है, वैल्यू पार्टनर बी की, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11y/10 इज इक्वल टू 1,44,800। अब y कितना आ जाएगा, ये 10 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, साइड चेंज कराएंगे ना, तो 10 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। और मेरा आंसर अगेन जो है वो डेसिमल में आ रहा है 131,636.36, ठीक है। अब की बार जो है हमारा डेसिमल ध्यान से देखो 0.3 है, मतलब 5 से कम है, ठीक है, तो 5 से कम है तो 131,636 सेम रहने देंगे, ठीक है, सेम रहने देंगे। तो ये पार्टनर बी का ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कैसे मैंने निकाली ओपनिंग कैपिटल। ये पार्टनर बी की है, अभी ए की निकाली थी। नहीं समझ में आया तो एक बार ही शुरू से वीडियो दोबारा देखो, शुरू से आंसर को ध्यान से देखो, दोबारा से देखो, ऐसे ही करना है, इसका यही तरीका, लॉन्ग वे ही है, कोई शॉर्टकट इसका है नहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। कह रहे फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च। तो बैलेंस शीट गिवन है हमारे को, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको अगर ध्यान से देखो, हर एक पार्टनर की दो दो कैपिटल है। जैसे नीलकंठ की आपको कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, करंट अकाउंट दिख रहा है, महादेव का कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, करंट अकाउंट दिख रहा है, यानी कि कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है, कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। और फिक्स कैपिटल में हम लोग आंसर सीधे सीधे ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं करते। जैसे पिछले क्वेश्चन में कितनी मेहनत करी ओपनिंग कैपिटल निकालने में, इस क्वेश्चन में कोई मेहनत नहीं करनी, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन करनी है इग्नोर, ड्रॉइंग्स की इंफॉर्मेशन इग्नोर, प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन इग्नोर, सीधे सीधे 5% निकाल देंगे इसकी कैपिटल का, ठीक है। 10 लाख का 5% निकाला, क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। दूसरे की कैपिटल क्या है, 10 लाख, ये सेम ही है, तो इसका भी 5% आएगा 50,000। क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, सारी इन्फो करेंगे इग्नोर और सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका तो कॉपी पे भी करने की जरूरत नहीं है, ओरली ही सॉल्व हो गया हमारा ये वाला आंसर। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है, दो पार्टनर्स के नेम गिवन है, कैलकुलेट आईओसी। आईओसी का रेट देखो ऊपर गिवन है 8% पर एनम फर्स्ट लाइन में, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। बैलेंस शीट दे दी क्लोजिंग कैपिटल। याद रखना आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये कॉपी में भी लिख लो और दिमाग में भी लिख लो, ठीक है। आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग नहीं होती, वो क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो दोनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। नीचे देखो आपको ड्रॉइंग्स गिवन है, एल विड्रू 40,000 एंड एस विड्रू 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान से समझते हैं। आखिरी लाइन देखो, कह रहे प्रॉफिट फर्म का हुआ 1,50,000, लेकिन 1 लाख तो जनरल रिजर्व में चला गया, तो बटा कितना होगा, पार्टनर से बटा कितना होगा। अगर फर्म ने 1,50,000 कमाया है, 1 लाख तो जनरल रिजर्व में चला गया, यानी कि ये नहीं बटा, तो बटा कितना है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ 50,000, ठीक है। तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 50,000, तो यही हमें चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और उसके बाद हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। ओपनिंग कैपिटल का टेबल हमने बना लिया, ठीक है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। क्लोजिंग कैपिटल देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कितनी, 1,20,000 और 1,40,000। तो दोनों पार्टनर्स की आपने क्लोजिंग कैपिटल निकलनी है। क्लोजिंग से ओपनिंग तक का रास्ता ये याद कर लो क्या होता है। क्लोजिंग से ओपनिंग हमेशा कैसे निकलती है, ड्रॉइंग्स ऐड करते हैं, प्रॉफिट को माइनस करते हैं, ठीक है, ये बात याद कर लो। तो ड्रॉइंग्स हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, एक पार्टनर की गिवन है 40,000, दूसरे पार्टनर की गिवन है 50,000, तो ड्रॉइंग्स ऐड करनी है। प्रॉफिट हमारे को कितना गिवन है 50,000, ठीक है। डिविजिबल, यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा लेना है, डिविजिबल प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, तो इक्वल ले लेंगे 25,000 और 25,000, ठीक है, इक्वल ले लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करना है तो ब्रैकेट्स बना देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1,60,000 में से 25 गए तो कितना आएगा 1,35,000, और ये हमारा कितना हो गया 25 ही ऐड कर देते ना, ये 25 ऐड कर देते 140 में, तो 1,65,000, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल आ गया। इस ओपनिंग कैपिटल का आपको निकाल देना है, रेट गिवन है आईओसी 8% पर एनम, तो इसी ओपनिंग कैपिटल का आप आईओसी कर देंगे, ठीक है। तो 1,35,000 देखो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास पार्टनर एल का क्या आएगा 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाई 8/100, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 10,800, ठीक है। सिमिलर वे से हम दूसरे पार्टनर का निकाल देंगे एस का 1,65,000
मल्टीप्लाइड बाय 8/100, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 13,200। बस याद रखना आईओसी हमेशा ओपनिंग पे निकालना है, बाकी कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल्स ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। देखो 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हमें ओपनिंग ही चाहिए होती है, और ओपनिंग ही इसने दे दी दोनों पार्टनर्स की 15 लाख और 9 लाख रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहा ऑन 1 अक्टूबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है भाई, 1 अक्टूबर डेट इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर होता है फाइनेंशियल ईयर का मिडल, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मिडल होता है 1 अक्टूबर, ठीक है, ये याद रखना, फाइनेंशियल ईयर का मिडल। अब देखो भाई, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच, तो मतलब कि जिसकी कैपिटल 15 लाख थी उसको 12 लाख करनी है, 12 लाख करनी है, मतलब वो 3 लाख रुपए बिजनेस से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जिसकी 9 लाख थी उसको भी 12 लाख करनी है, तो वो क्या करेगा, बिजनेस में 3 लाख रुपए ऐड करेगा, एडिशनल कैपिटल के नाम पर लेकर आएगा। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। आईओसी इज अलाउड एट 8% पर एनम, आईओसी का रेट दे दिया 8% पर एनम। कंप्यूट आईओसी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। तो हमारे को अब आईओसी निकालने को बोल रहा है, और उसने कंडीशन ये दी है कि ओपनिंग कैपिटल पहले कितना था, फिर बाद में चेंज हो गया 12 लाख पे आ गया, जिसका ओपनिंग कैपिटल 9 लाख था उसका भी चेंज होकर 12 लाख पर आ गया, ठीक है। लेकिन ये हुआ कब है, 1 अक्टूबर, तो डेट्स इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आईओसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, आंसर स्टार्ट कर दिया, समझना शुरू करो। आईओसी निकालने का मतलब है कैपिटल पे इंटरेस्ट देना। अब आपको याद रखना है किस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, जो कैपिटल जितना टाइम के लिए इन्वेस्टेड रही है बिजनेस में, ठीक है। जैसे हमारे को यहाँ पे ना डेट्स गिवन है, तो डेट्स जरूर लिखेंगे। तो अप्रैल 1 से लेकर अक्टूबर 1 तक बिजनेस में अमित ने कितना पैसा इन्वेस्ट करके रखा था, 15 लाख रुपीज, ठीक है। जितने टाइम पीरियड के लिए जितना पैसा इन्वेस्टेड होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अप्रैल से अक्टूबर तक इसका कितना पैसा इन्वेस्टेड था, 15 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 8/100, और ये नंबर ऑफ मंथ्स कितने आप काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नहीं गिनना, सितंबर तक, अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितने मंथ है, 6, ठीक है, तो 6/12। इसके बाद अप्रैल से अक्टूबर तक अमित ने 15 लाख इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन उसके बाद अक्टूबर 1 से लेकर मार्च 31 तक इसने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, इसने इन्वेस्ट करा है 12 लाख। तो बाद में इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई, जब इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई तो जिस टाइम पर जितना पैसा इन्वेस्ट था उतने अमाउंट पर ही इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, जिस टाइम पीरियड में जितना पैसा इन्वेस्ट था उतने पर ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 8/100 इंटू 6/12, सेम चीज, रेट तो सेम ही और टाइम पीरियड ये भी अक्टूबर से मार्च गिनोगे 6 महीने ही आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, इसको जस्ट हमारे को कैलकुलेट करना है। तो ये 0 से 0 कटा, 6 2 ज़र, ये 4 ज़र, तो 15 4 ज़र हो गया 60, और ये 3 जीरो, ठीक है, तो 60,000 आ गया। अब इसका यहाँ ही निकाल लेते हैं, 6 2 ज़र, 2 4 ज़र, 2 0 से 2 0 गए, 12 4 ज़र 48, और ये 3 जीरो 48,000। तो ये मेरे पास कितना आ गया, इन दोनों को ऐड किया 1,08,000। आपको सिर्फ ये जो मंथ्स है आपको ये समझना है, जिस टाइम पर जिसका जितना पैसा इन्वेस्टेड है जिस टाइम पर उतने टाइम पीरियड पर ही इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो अगर 15 लाख इन्वेस्टेड है 6 महीने के लिए तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 12 लाख इन्वेस्ट हुए हैं 6 महीने के लिए तो उस 6 महीने पर 12 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको टाइम के हिसाब से देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरे पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का नेम गिवन है ब्रमित, इसका भी सेम अप्रैल टू अक्टूबर। देखो इस पार्टनर का अप्रैल टू अक्टूबर कितना इन्वेस्टेड था, 9 लाख, इसका कम था, तो 9 लाख पे 8% निकलेगा। खाली यहाँ मत छोड़ना, 6/12 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो थी ये 6 महीने की थी। फिर इन्वेस्टमेंट चेंज हुई, इसकी इन्वेस्टमेंट भी 12 लाख हो गई, तो ये 12 लाख अक्टूबर से मार्च तक इसका भी था, ठीक है। तो इस पे भी मिलेगा 8%, लेकिन 6/12 क्योंकि ये 6 महीने तक ही रहा 12 लाख रुपए। तो बस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। तो 6 1 ज़र 6 2 ज़र, 2 जीरोस गए, ये 2 4 ज़र, तो 4 9 ज़र कितना हुआ 36, और 3 0 36,000। ये वाला कैलकुलेशन सेम इसके जैसा है, तो ये 48,000 कॉपी कर देंगे। टोटल कितना आ जाएगा 40 30 78 84,000, ठीक है। तो ब्रमित का आईओसी कितना आ जाएगा 84,000, अमित का आईओसी आ जाएगा 1,08,000, ठीक है। ध्यान से देखो पूरा आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है, फिर भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट्स में आप जरूर मेंशन करो, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एम एंड बी कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल, ठीक है।
तो इनकी कैपिटल पे कितना कितना 20,000 10,000, दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, ठीक है। तो आईओसी हमें गिवन है 6%, द रिस्पेक्टिव शेयर इज 2:3 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1500। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। दो केसेस है इसमें, पहला केस है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर आईओसी, मतलब कह रहे आईओसी देना था, लेकिन सेकंड केस है जब आईओसी क्या है, चार्ज है। तो आपको मैंने बताया हुआ है चार्ज का मीनिंग, मैंने आपको बता रखा है। चार्ज का मीनिंग होता है जितना आईओसी देना है दे दो, चाहे आंसर लॉस क्यों ना आ जाए, लॉस एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लॉस एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आईओसी चार्ज नहीं हो तो यहां पर आईओसी उतना ही देना है कि लॉस ना आए, लॉस ना आए जब आईओसी एप्रोप्रिएशन हो तब, ठीक है। तो फर्स्ट केस पहले करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम सेकंड केस सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे आईओसी निकालना, ठीक है। दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लिए, एम और बी। तो एम का इन्वेस्टमेंट है 20,000, आईओसी का रेट गिवन है 6%, ठीक है। तो मैं 6% निकाला, ये कितना आ जाएगा 1200। बी का कैपिटल है 10,000, इसका 6% निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा 600। तो अब आप ध्यान से देखो टोटल आईओसी कितना आया, दोनों का आईओसी मिलाकर ऐड कर कर कितना आया। अच्छा ये 6,000 लिख दिए, 600 है भाई, ठीक है 600, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये है 600। तो टोटल आईओसी कितना आया 1800 आया, ठीक है। अब आप देखो जरा क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 1500, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि आईओसी, ठीक है, एप्रोप्रिएशन केस 1 की बात हो रही है। आईओसी जब भी ज्यादा होगा प्रॉफिट से, ये हमारा हिंट है, ये कंडीशन है, जब भी ऐसा होगा, यहां पर हमें देखो आईओसी ज्यादा दिख रहा है ना प्रॉफिट से, जब भी ऐसा होगा तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा, प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो चीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जो कितना है हमारे पास प्रॉफिट है 1500, ठीक है। तो 1500 किस रेशियो में बटेगा, इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब जिसको जितना आईओसी दे रहे हैं, तो 1200 रेशियो 600, ठीक है। तो ये 1500 इन, ये काट दो, 2 0 से, 2 0 के 6 के टेबल से कट रहा है, ठीक है, 2:1, 6 के टेबल से काट दिया मैंने रेशियो को। तो 1500 बांट देंगे 2:1 में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आईओसी कितना मिलेगा, आईओसी 1200 और 600 नहीं मिलेगा, देखो आईओसी एम को 1200 1200, बी को 600 नहीं मिलेगा। आईओसी कितना मिलेगा, प्रॉफिट 1500 था, उसको 2:1 में बांट देंगे, तो ये आईओसी मिलेगा एम और बी को, ठीक है। यानी कि 1500 को 2:1 में बांटोगे तो एम को मिलेगा 1000, बी को मिलेगा 500। तो ये आईओसी मिलेगा एम और बी को। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आईओसी ओरिजिनली जब निकाला था तो वो ज्यादा था प्रॉफिट से, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन वाला फॉर्मूला हमारे को लगाना पड़ा, ठीक है। अब चलेंगे केस 2 में, जब क्या है आईओसी इज अ चार्ज। सेकेंड केस है व्हेन आईओसी इज अ चार्ज, ठीक है। तो पहले देखो आईओसी ओरिजिनली कितना देना था, एक पार्टनर का था 1200, दूसरे पार्टनर का था 600। तो जब ऐसा आईओसी आ जाए और आईओसी चार्ज है, इसका मतलब है जिसको जितना देना है उतना दे देंगे, ठीक है। तो अब आप देखो टोटल आईओसी कितना है, टोटल आईओसी हो गया हमारा 1800 का, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया हमारा 1500 का। तो अब आप खुद सोचो, रफ में अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, मैं रफली बना रहा हूं, वैसे क्वेश्चन बोल नहीं रहा है, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, समझने के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट 1500 का, ठीक है, ये 1500 का। आईओसी मैंने लिख दिया 2 आईओसी, दोनों पार्टनर्स का एक साथ लिख दिया 1800। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा और आईओसी चार्ज है, चार्ज का मतलब है जितना देना है दे दो, ठीक है। तो आप देखोगे मेरा क्या आएगा, लॉस आएगा, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी आ गई ना, डेबिट साइड बड़ी आ गई, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रही है 300 की। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय लॉस, ठीक है, एम बी, और यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 300 को बांट दूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को गिवन है 2:3, तो 5 से इसको 300 को डिवाइड किया जाएगा 60, तो 120 और 180, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है लॉस 120 और 180 व्हेन आईओसी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो आईओसी के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लगा तो भाई शेयर करना है, चैनल को लाइक करना है, और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चैनल में सब्सक्राइबर्स थोड़े बड़े, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल की ग्रोथ होगी, ठीक है। बाकी ऐसे वीडियोस मैं बहुत सारे लाने वाला हूँ, पूरी TS देवाल PYQs, ठीक है, PYQs भी मैं करवाऊंगा और 1 शॉट सीरीज भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारा कंटेंट जो है चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब याद से आप कर देना।